नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के अंदर बुद्धि टॉपिक से संबंधित जो पिछले एग्जाम्स में सीटेट टेट में आए हुए प्रश्नों को सरल करेंगे। पहला प्रश्न है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वे हो सकता है। तो इसी प्रश्न के अंदर आत्मबोध है वो अपने आप में ही संकेत है। आत्मबोध मतलब जो गार्डनर के अनुसार जो बुद्धि बताई गई थी उनमें से अंतः व्यक्ति जो बुद्धि होती है उसके अंदर संयम के बारे में जानना होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो डी होगा, अंतः व्यक्तिक। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा कारक जी है, तो परिभाषा उसमें कारक जी है। आनुवंशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, वैश्विक बुद्धि, तो जनरल फैक्टर सामान्य बुद्धि को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। तो ये जो दो अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि होती है उनसे संबंधित होती है संवेगात्मक बुद्धि। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। चौथा ऑप्शन है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। खाली जगह का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ए क्षेत्र, बी मौसम, सी वातावरण, डी जलवायु। तो जो वातावरण होता है वो जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करता है। बुद्धि का विकास है वो वातावरण के द्वारा होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो सही रहेगा। पांचवा क्वेश्चन है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे। तो जब जो 140 से बुद्धि ऊपर होती है आईक्यू तो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। छठवां क्वेश्चन है, बुद्धि समावेश करती है। तो देखो, अब जो अपसारी चिंतन होता है वो सृजनात्मकता से संबंधित होता है और अभिसारी चिंतन है वो बुद्धि से संबंधित होता है। तो यहाँ पर अभिसारी चिंतन होगा। अगला है, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था। हूबहू ये जो क्वेश्चन है रिट 2017 के अंदर छपा था। अल्फ्रेड बीने ने, हावर्ड गार्डनर ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, बीएस ब्लूम ने। तो बी हावर्ड गार्डनर ने। बहुतत्व का सिद्धांत है वो हांडाई ने दिया था, परंतु हावर्ड गार्डनर के जबर जो बुद्धि का सिद्धांत दिया गया था वो बहुबुद्धि का सिद्धांत था। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से समबद्ध नहीं है। ए ऑप्शन है भावनाओं की आलोचना, बी कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, भावनाओं के प्रति जागरूकता और भावनाओं का प्रबंधन। तो इसमें सकारात्मक जो ऑप्शन लग रहा है वो बी, सी और डी, और नकारात्मक जो लग रहा है उसमें ए लग रहा है। तो भावनाओं की जो आलोचना होगी वो भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। तो विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रम होती है। तो ये तो नहीं होगा। अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। सी ऑप्शन है, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। अगर हमारे मस्तिष्क में कोई एक भाग में क्षति हुई है तो उस भाग से संबंधित जो योग्यता होगी वही प्रभावित होगी, न कि कोई दूसरी। पूरी जो योग्यता है वो प्रभावित नहीं होगी। तो यही इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन में लिखा है, बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। तो ये तो नहीं होगा, इसमें सी ऑप्शन है वो राइट होगा। 10वां क्वेश्चन है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। नाम अंतर्व्यक्ति के तो दो आदमियों के बीच में या विभिन्न व्यक्तियों के भावों को समझने का इसमें सामंजस्य होगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। संयम की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना वो तो होती है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल ये नहीं है। विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल ये बिल्कुल सकारात्मक ऑप्शन है। तो इसका आंसर सी होगा। अगला है 11वां, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो हम करते हैं इसको सुमेलित।
एक तत्व सिद्धांत आप सबको पता है किसने दिया था? बिने ने। बहुतत्व सिद्धांत है वो किसने दिया था? थांडाइक ने। समूह तत्व सिद्धांत किसने दिए थे? थ्रस्टन ने। और त्रिआयाम सिद्धांत किसने दिया था? कैरोल ने। तो इसमें डी ऑप्शन है वो राइट होगा। एक तत्व है बिने और बहुतत्व है वो थांडाइक, समूह तत्व है वो थ्रस्टन और डी त्रिआयाम सिद्धांत है वो 1 नंबर कैरोल से मिलेगा। 12वां क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी, देखो जो बुद्धि लब्धि होती क्या है? बुद्धि लब्धि MA बट्टा CA इंटू 100 बराबर IQ, यही होता है सूत्र इसका। तो इसके अंदर क्या होगा? जो CA है वो पूछता है बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। तो यहां पर थोड़ा सा मैं इसको यहां पर ले आता हूं। अब देखो इसको, तो देखो MA बट्टा CA होता है इंटू क्या होता है? 100। तो मानसिक आयु होती है उसके समानुपाती होती है और जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधी है, ये तो नहीं होगा, इसे समानुपाती होती है। कालानुक्रमिक आयु से प्रत्येक से संबंधित नहीं, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, हाँ ये ठीक है। बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्येक संबंधित, ये गलती है। तो सी ऑप्शन सही होगा। कालानुक्रमिक जो आयु होती है सी है क्रोनोलॉजिकल एज, तो इससे संबंधित होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है IQ। तो ये 12 क्वेश्चन थे। अगला वीडियो इसके बाद में 13 से शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।